हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक आज लेके आया हूँ। इस दिलचस्प टॉपिक को आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे ये सीख तो ज़रूर मिल जाएगी कि अभी तक हमें ये जानकारी पूरी तरह से नहीं थी। लॉकडाउन के इस पीरियड में अगर आप अपने घर पे बैठे हैं तो अपने पढ़ाई और अध्ययन को बिल्कुल ना रोकिए, हो सकता है इससे कुछ बेहतर मिल सकता है सिर्फ घर बैठे ही। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का टॉपिक हम लोग लेकर चलते हैं, वो टॉपिक है सेंटेंस। हमने जैसे आपने पढ़ा भी होगा स्कूल्स में, कॉलेज में, बट यहाँ पे सेंटेंस आज बताएंगे, नॉर्मल फैक्ट बताएंगे कि कैसे सेंटेंस को आपको मॉडिफाइज करना है। तो सेंटेंस लेके चलते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो दोस्तों, अगर सेंटेंस मालूम है तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं मालूम है तो भी हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज मीन्स ऑफ सेंटेंस, दैट यू नो वेरी वेल अबाउट इट एंड हाउ टू डू इट। हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस को यहाँ पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसको बताते हैं। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है इसे बता देते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is called sentence. The group of words that is called sentence. दोस्तों, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस स्कूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें समझ में आया कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि वर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तुम इस स्कूल के सबसे अच्छे लड़के हो या छात्र हो, या आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये एक तरीका हमने आपको बता दिया है, द ग्रुप ऑफ द वर्ड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यू आर माई सन, यू आर माई चिल्ड्रेन, एनीथिंग यू कैन, आप इस तरीके से कह सकते हैं। ये आपका सेंटेंस फैक्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो दोस्तों, सेंटेंस के फैक्ट को जरूरी है कि ये तो हम आपको बता दिए, लेकिन इसके तरीके के बाद अब हम लोग लेके चलते हैं इसके टाइप्स पे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार। तो यहाँ पे बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार। तो सेंटेंस के अगर प्रकार की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लेके चलते हैं। वो पहला पॉइंट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को कई नाम से जाना सकते हैं। अफर्मेटिव हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव या सिंपल या जनरल, ये 4 नामों से इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी मॉडिफाइज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो हमें सबसे पहले क्या मिला, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जनरल सेंटेंस। ये एक ही है दोस्तों, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। इस अलग फैक्ट को हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ एक ही लेना है। अब हमें इसे क्लियर कर लिया तो दूसरा फैक्ट लेते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के ठीक बाद यहाँ पे बात करते हैं दूसरा, और दूसरा जो यहाँ पे आएगा वो होगा, अगर हम इसे मॉडिफाई भी करें तो यहाँ नेगेटिव भी जोड़ सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस भी इसी फैक्ट का एक तरीका है कि हम लोग कुछ भी बनाना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों इसके लिए मस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये दोनों तरीका मैंने आपको मॉडिफाइज कर दिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है, इन चारों नाम को एक ही नाम दिया जाता है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेगेटिव। दोनों सेंटेंस को हमने बता दिया कि ये इसी का पार्ट है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये होने के ठीक बाद अब लोग हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद यहाँ पे अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर तीसरा पॉइंट जो लेते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य को 4 नाम से जाना जाता है, नेगेटिव सेंटेंस को एक नाम से क्लियर मैंने कर दिया कि अफर्मेटिव, असर्टिव, सिंपल एंड जनरल सेंटेंस ये सभी के सभी एक ही पार्ट है, ये साधारण वाक्य को मॉडिफाइज करेंगे। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। अब हम यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे एक बात कर लेते हैं, पहले इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हमने यहाँ पे बता दिया। और आपका लास्ट जो फैक्ट है वो है एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो पांचों के 5 तरीके, पहले अफर्मेटिव, असर्टिव, सिंपल एंड जनरल। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे क्या होता है? मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं झगड़ रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ नॉट लग जाएगा, सो ये नेगेटिव हो गया। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पी रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, तुम क्या ले रहे हो, तुम क्या दे रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो, कहाँ तुम पढ़ रहे हो, कहाँ तुम पढ़ा रहे हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे हम लोग क्या है, तो कभी भी हम किसी भी चीज़ को लेने देने, खाने पीने, उठने बैठने, रोने गाने, हंसने दौड़ने, लड़ने जंगने, इन सबको हम लोग कभी भी मॉडिफाइज करते हैं तो हम लोग पूछते हैं। जैसे क्या होता है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं इसे फ़ोन को यूज कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। जब अपनी इच्छाओं को, विशेष को, कमेंट्स को आप किसी को ऊपर थोप देते हैं या डाल देते हैं। जैसे क्या होता है? तुम जियो हजारों साल, ठीक है, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ऐसे जब सेंटेंसेस आते हैं, गो टू हेल एंड गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वे होते हैं जहां पे विस्मयादि फैक्ट को बताया जाता है। विस्मयादि मतलब क्या होता है? ओ माय गॉड, कैसे तुम कर दिए। जहां पे अचानक में हुई किसी कार्य को फीलिंग्स दिखाया जाता है, सोच कराया जाता है, वो एक्सक्लामेटरी। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। तो हमने पांचों के पांचों वाक्य आपको मॉडिफाइज कर दिया है कि आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों आज का ये टॉपिक सिर्फ यही तक, ये सेंटेंस था। इस सेंटेंस के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों इसके हम विवरण को और भी तरीके से आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।